गजवाए हिंद को दारुल उलूम ने मान्यता दे दी। योगी सरकार से दारुल उलूम जैसी संस्थाओं को ध्वस्त करने की मांग की गई। यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज की गुहार सुनेंगे योगी? क्या सच में दारुल उलूम की एक एक ईंट निकाल ली जाएगी? क्या योगी करेंगे दारुल उलूम पर बुलडोजर कार्रवाई? देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती है ये संस्था। अब एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है क्योंकि दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी गई है। संस्था को ध्वस्त करने की मांग कर दी गई है। वजह है एक फतवा जो इस्लामिक संस्था की तरफ से जारी किया गया है। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को मान्यता दे दी है। इस्लामिक संस्था ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये फतवा जारी किया है जिसमें गजवाए हिंद को इस्लामिक नजरिए से सही बताया गया है। हालांकि इस फतवे पर एनसीपीसीआर एक्शन मोड में आ गया है, लेकिन गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने मेरठ पहुंचकर एक वीडियो डाला है जिसमें साफ तौर पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से दारुल उलूम संस्था पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने फतवा की तो निंदा की ही, साथ ही मांग भी की है कि दारुल उलूम और इस जैसे सभी संस्थाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाए। देखिए वीडियो। उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आरपी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो ये आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुना आपने, यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने सीएम योगी से क्या मांग की है। दारुल उलूम जैसी संस्था का परमानेंट इलाज चाहते हैं यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज। नरसिम्हानंद ने फिर ये भी कहा कि वो अब प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर अपनी बात रखेंगे और साथ ही ये भी कहा कि हिंदू सिर्फ नेताओं के भरोसे न रहे, खुद भी जागे। वहीं एनसीपीसीआर ने फतवे को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 का उल्लंघन माना है। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने एनसीपीसीआर से निर्देश मिलने के बाद जांच का जिम्मा देवबंद सीओ और एसडीएम को सौंपा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने फतवों को साफ तौर पर देश विरोधी करार दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गजवाए हिंद को दारुल उलूम ने फतवे में इस्लाम के नजरिए से सही बता दिया है, उसका मतलब क्या है? क्या होता है गजवाए हिंद? गजवाए हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग होता है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद के मायने भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना करने से है। गजवाए हिंद का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाने से है। दुनिया के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के साथ युद्ध से है। आसान भाषा में समझे तो गजवाए हिंद का मतलब जंग में भारत को जीतकर इसका इस्लामीकरण करने से है। अब जानते हैं कि इस गजवाए हिंद को सही करार देने वाले दारुल उलूम की क्या पहचान है। क्या है दारुल उलूम जिस पर बुलडोजर चलाने की यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने मांग की है सीएम योगी आदित्यनाथ से? दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 30 मई 1866 को हाजी आबिद हुसैन और मौलाना कासिम नानोतवी ने की थी। दारुल उलूम एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ज्ञान का घर। लिहाजा यहाँ भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों से स्टूडेंट्स इस्लाम की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और यही वो संस्था है जो गजवाए हिंद को सही करार दे रही है। अब दारुल उलूम के फतवे के बाद जिस तरह से यति नरसिम्हानंद गिरी महाराज ने भी इस पर और इस जैसी सभी संस्थाओं पर बुलडोजर चलाने की मांग कर दी है,
तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ यति नरसिम्हानंद की मांग पर गौर करेंगे? क्या सच में दारुल उलूम पर चलेगा योगी का बुलडोजर? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।